जनवरी है, मंगलवार का दिन है। नई एसएसपी भागलपुर एसएसपी रोहतास से जिनका तबादला भागलपुर हुआ, वह ज्वाइन कर ली है, रात में ही ज्वाइन कर ली थी। अपने नियम से 10:30 बजे अपने पुलिस कार्यालय में योगदान दिया। उसके बाद डीआईजी साहब से मिली है, पुलिस लाइन में इस समय निरीक्षण कर रही है। मैं मैडम से बात करूंगा, सिल्क सिटी में योगदान दी है, क्या इनकी प्राथमिकता है और भागलपुर के शहर को क्या संदेश देना चाहेगी? मैडम नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो भागलपुर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भागलपुर ज़िला में योगदान के पश्चात प्राथमिकता वही रहेगी जो भागलपुर की जनता की प्राथमिकता रहेगी, यही मेरा संदेश है। और साथ ही साथ जो क्राइम कंट्रोल है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैफिक के ऊपर हम लोग काम करेंगे, साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु हम लोग काम करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे समक्ष समस्याएं आएंगी उसका निराकरण पूरी भागलपुर की पुलिस एक टीम बन करके करेगी। मैडम सिल्क सिटी में पहले भी काम कर चुके हैं, आपको मौका मिला, फिर सिल्क सिटी में दोबारा आए हैं, करण की धरती में, अब्बीपुर में भी आप नौगछिया में थे। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं पुनः से भागलपुर की धरती में आई हूँ और यही मेरी महत्वाकांक्षा है और मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम रहे मेरे नेतृत्व में। और रात्रि गश्ती को लेकर मैडम, जो रात्रि गश्ती सीएम के द्वारा पुलिस मुख्यालय के द्वारा कहा गया है, तो रात्रि गश्ती को लगातार नियमित तौर पर चलते रहे भागलपुर में। बिल्कुल, जो हमारे पास जितने भी पुलिस मुख्यालय से या सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं, रात्रि गश्ती जो है अभी भी लगातार चल रही है, उसको हम लोग लगातार मॉनिटर करते हैं वरीय स्तर से, और ये वैसी ही चलती रहेगी और उसमें और सुधार होगा, यही मैं आप लोग को। जो शराब माफिया चोरी छिपे शराब बेच रहे हैं, सीमा झारखंड से सटी हुई है मैडम, तो सीमा क्षेत्र भी जाइएगा, आप तो योगदान दिए हैं। बिल्कुल, सारे पूरा भागलपुर क्षेत्र में जो है शराब के प्रति जो है एक ड्राइव अगेंस्ट लिकर चल रहा है और इसको हम लोग और तीव्र गति से इसको अच्छे से चलाएंगे। पुलिस मित्र जो है नज़दीकी से रहे, जनता से अच्छा संवाद रहे, इसके लिए क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को मेरे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहूँगी कि हम लोग जो है 24/7 आप लोग के लिए उपलब्ध हैं और एक टीम के नाते हम लोग सभी लोग कार्य करेंगे। और पुलिस जो है भागलपुर की जनता की सेवा के लिए है। जो भी सूचनाएं आती हैं या जो भी समस्याएं आती हैं, ये ज़रूर हमारे समक्ष आप लोग रखिए ताकि इसका निराकरण जो है समय हो सके। देखिए, सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि जो लोग लगातार आप संवाद में आ सकते हैं, सीनियर एसपी ने कोई भी समस्या हो तो उनको बता सकते हैं। मैडम क्या जनता दरबार भी लगाइएगा? अभी बिल्कुल जनता दरबार मेरे कार्यालय में प्रतिदिन लगता ही है। हाँ। आज भी जनता हमारे कार्यालय में आई और हमसे मिली है और अपनी समस्याओं को रखा है। तो जनता दरबार एक ऐसी चीज़ है कि कार्यालय में कभी भी जनता आकर के मिल सकती है। और क्या आपको लगता है कि भागलपुर में जो है, पहले भी आप रहे हैं तो कुछ आपको यादें जुड़ी होगी भागलपुर की, कुछ न किसी अपराधी को पकड़े होंगे आप, बीपुर में थे ट्रेनिंग के दौरान? बहुत अपराधियों के विरुद्ध जो है सक्रिय उस वक्त जो है हम लोगों ने अभियान चलाया था और आगे भी चलकर हम लोग ऐसे ही अभियान चलाते रहेंगे। देखिए, सीनियर एसपी निताशा गुड़िया से मैंने बात की, इन्होंने कहा आम जनता इनसे मिल सकती है, अपनी शिकायतें रख सकती है। आज कल ही रात्रि में सीनियर एसपी ने अपना योगदान दिया था। देखिए, मैं दिखाता हूं कि भागलपुर का पुलिस लाइन है और सभी पुलिस कर्मी इस समय मौजूद है। सीनियर एसपी की गाड़ी में आपको दिखा देता हूं कि आप देखिए कि सीनियर एसपी की गाड़ी है और भागलपुर सीनियर एसपी जा रही है। ऐसा अपना योगदान दे दिया है। योगदान देने के बाद जो आगे की वस्तु स्थिति होगी मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने कहा था कि राष्ट्रीय खबर के माध्यम से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि देर रात भागलपुर एसपी के पद पर इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था, एसएसपी के पद पर, और आज अपने कार्यालय 10:30 बजे पहुंची। उसके बाद आम जनता से मिली है, फिर डीआईजी सुजीत कुमार से मिली है, फिर पुलिस लाइन में सभी अपने पुलिसकर्मी से मिली है। मैं इसे भागलपुर से दीपक नौरंगी। Command guard! Saban! Command guard! Gender salute! Salamat! Sat! Command guard! Bajab! Sat!
श्रीमान 20 सिपाही 1 सुधार श्रीमान के निरीक्षण को तैयार है। विसर्जन कराइए। सम्मानगढ़ बगल सस सम्मानगढ़ सावधान सम्मानगढ़ झंडा सलाट सलामी सस सम्मानगढ़ बच्चों सस श्रीमान 20 सिपाही 1 सुधार श्रीमान के निरीक्षण को तैयार है। सम्मानगढ़ बगल सस सम्मानगढ़ विसर्जन और बैरक वगैरह कहाँ पे है? अच्छा ये वाला सामने है। ओके। कितना ये बता रहे थे आप बाउंड्री हो रहा है? मतलब ये लंबा कितना लगेगा और जस्ट उसके बाद में होगा ना? सड़क पे निकल जाइए, मान लीजिए कोई विवाद ही हो गया, लेकिन पुलिस को आदमी देख लेता है तो अपने आप थोड़ा सा सहम जाता है। तो इस पर मेन फोकस रहेगा। अपराध नियंत्रण तो डेफिनेटली वो तो है ही, हमारा प्राथमिकता है ही। और साथ में जो हमेशा से मैंने कहा एक ट्रैफिक है, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि वो पुलिस अकेले मिलके नहीं कर सकती है जब तक उसमें जन सहयोग नहीं होगा। तो मेरा तो यही है कि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत विश्वास रखती हूँ, ये है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग करते हुए मेरी उम्मीद है कि आपके ज़िला में हम लोग अच्छा काम कर सकें मेरे नेतृत्व में, और साथ में यहाँ की टीम पुलिस की बहुत अच्छी है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे काम करेंगे और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है, ये है। बाकी कोई भी आपका वो हो, कभी भी आप लोग आ सकते हैं, हमसे वार्ता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अभी जो है 3 महीना मैं आर्थिक अपराध इकाई पटना में रही हूँ, ठीक है। तो उसमें साइबर क्राइम को लेकर के काफ़ी कदम उठाए गए हैं उसकी रोकथाम हेतु। एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया CCSMU टीम्स जो गठित की गई प्रत्येक ज़िला में। अभी उसका भी मैं अवलोकन करूंगी कि वो कितना अभी किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है और उसमें क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं। बट CCSMU को गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया है कि साइबर क्राइम की रोकथाम कर सके, ये है। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही में उसको टैकल करना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन में और उसके डिटेक्शन में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो अपराधी आपका ना इस ज़िले का होगा ना अगल बगल के ज़िला होगा, पता चले दूसरे राज्य में बैठा गया है। तो यही होता है कि उसमें समय लगता है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अगर प्रॉपरली उसको किया जाए, समय लगता है लेकिन उसका बिल्कुल हम लोग उसको डिटेक्ट करने में भी सक्षम हैं, ये है। बात करते हैं पुलिस के संसाधन की, आगे ऐसे हैं।
Command guard! Stop! And! Command guard! Gender salute! Flambe! Stop! लेकिन मेन ये हमारा है कि विजिबिलिटी ऑफ पुलिस शुड बी माय मेन फोकस। कि पुलिस का विजिबिलिटी होना चाहिए, गश्ती हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जैसे आम जनता ही है, सड़क पे निकल जाइए, मान लीजिए कोई विवाद ही हो गया, लेकिन पुलिस को आदमी देख लेता है तो अपने आप थोड़ा सा सहम जाता है। तो इस पर मेन फोकस रहेगा। अपराध नियंत्रण तो डेफिनेटली वो तो ही हमारा प्राथमिकता है ही, और साथ में जो हमेशा से मैंने कहा एक ट्रैफिक है, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि वो पुलिस अकेले मिलके नहीं कर सकती है जब तक उसमें जन सहयोग नहीं होगा। तो मेरा तो यही है कि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत विश्वास रखती हूँ, ये है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग करते हुए मेरी उम्मीद है कि आपके ज़िला में हम लोग अच्छा काम कर सकें मेरे नेतृत्व में, और साथ में यहाँ की टीम पुलिस की बहुत अच्छी है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे काम करेंगे और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। स्वयं अभी जो है 3 महीना में आर्थिक अपराध इकाई पटना में रही हूँ, ठीक है। तो उसमें साइबर क्राइम को लेकर के काफ़ी कदम उठाए गए हैं उसकी रोकथाम हेतु। एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया CCS एवेन्यू टीम्स जो गठित की गई प्रत्येक जिला में। अभी उसका भी मैं अवलोकन करूंगी कि वो कितना अभी किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है और उसमें क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं। बट CCS एवेन्यू को गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया है कि साइबर क्राइम की रोकथाम कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही में उसको टैकल करना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन में और उसके डिटेक्शन में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो अपराधी आपका ना इस जिले का होगा ना अगल बगल के जिला होगा, पता चले दूसरे राज्य में बैठा गया है। तो यही होता है कि उसमें समय लगता है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अगर प्रॉपरली उसको किया जाए, समय लगता है लेकिन उसका बिल्कुल हम लोग उसको डिटेक्ट करने में भी सक्षम हैं। के लिए मैम जो कि यहाँ की प्रमुख समस्या है, इसको लेकर कुछ कार्य योजना, क्योंकि अभी हम उसको स्टडी कर लेंगे कि क्या अभी मतलब प्रेजेंट में क्या व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की गई, उसी के अनुसार फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसमें हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं। बाकी आप लोग के भी कोई सजेशंस होंगे तो मोस्ट वेलकम इस संबंध में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और नहीं है ये आप लोगों से कोई छुपा तो नहीं है। उसी में से रिसोर्सेज में से ही हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करके सब जगह लगाना पड़ता है, ये है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग का सहयोग रहेगा, एक मिलजुल कर एज ए टीम, कहते हैं ना आप लोग चौथे स्तंभ हैं, ठीक है। तो ये चौथे स्तंभ को अलग नहीं रहना है, चौथे स्तंभ को मिल के रखना है, ठीक है। तो यही हमारा आप लोगों से पूरा रहेगा। बड़ी समस्या है यहाँ। हाँ बिल्कुल। आप प्रोबेशन पीरियड में थी तो आप भी एक बार 0 माइल में फंसी थी, बिल्कुल में थी तब।